हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वंदिता शिवले और आप देख रहे हैं फन स्पाई चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसेट क्लास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर एसेट क्लास ने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 18 मंथ्स में ऑलमोस्ट 53% का रिटर्न दिया है। और यही नहीं, इसके पर 10 ग्राम का प्राइस 50,000 रुपये मार्क को भी क्रॉस कर चुका है। यस, देयर यू आर, यू हैव गेस्ड इट राइट। हम यहाँ पे गोल्ड की बात कर रहे हैं, जहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए। एज इन आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वहाँ पे गोल्ड ने अपनी शाइन नहीं खोई। यस, पर ये तो था पास्ट कि पिछले 18 मंथ्स में गोल्ड ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पर क्या ये आगे सस्टेन करेगा? ये रैली ऐसी ही रहेगी? गोल्ड प्राइसेस इतने हाई हैं, क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज जनरली हम बोलते हैं कि जब प्राइसेस किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा होते हैं तो दैट इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। बट क्या ये केस गोल्ड के साथ भी एप्ट है? उसे समझने के लिए हम बहुत सारे रीज़न समझेंगे कि क्यों हम चाहते हैं कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जी हाँ, हमने काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस की है एंड देन वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट येस, यू शुड स्टिल इन्वेस्ट इन गोल्ड। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है गोल्ड में तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में। और हमारे पास कई सारे रीज़न्स हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए गोल्ड में। चलिए आइए उन सारे रीजंस के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है हिस्टोरिकल रिटर्न्स। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि पास्ट में उसने कैसा परफॉर्म किया है। अब हमारे पास ये डेटा तो है ही कि पिछले 18 मंथ्स में उसने 53% रिटर्न्स दिया है। बट व्हाट अबाउट अदर ईयर्स? उससे पहले क्या? तो उससे पहले कि अगर आप रिकॉर्ड्स देखें तो रूपी टर्म्स में गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एज एन एसेट क्लास। अब देखते हैं, सिंस 2001 गोल्ड हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स ऑफ अराउंड 13% का रिटर्न दिया है इस इंस्ट्रूमेंट ने सिंस 2001। अगर आप पिछले 15 साल की बात करें तो अराउंड 14.7% रिटर्न्स एवरी ईयर अपने इन्वेस्टर्स को इस एसेट क्लास ने दिए हैं। इफ़ यू टॉक अगर हम बात करते हैं ओवर 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में भी गोल्ड एज एन एसेट क्लास ने अराउंड 10% रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तब भी गोल्ड ने 12.5% का रिटर्न ऑलमोस्ट अपने इन्वेस्टर्स को हर साल दिया है। नाउ मैं ये नहीं कहती कि बल्क ऑफ दीज रिटर्न्स सब एक साथ और सिर्फ अप ट्रेंड ही हुआ होगा। कई सालों में वो नीचे भी हुए होंगे, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर भी हुए होंगे। बट अगर आप इसको एवरेज आउट करते हैं तो इसने अपने इन्वेस्टर, गोल्ड एज एन एसेट क्लास ने अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा मोस्टली पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं, राइट। अब बात करें अगर स्टॉक्स की और दूसरे एसेट क्लासेस की, तो उसमें भी ब्रीफ स्पर्ट्स तो होते हैं। बट जब आप उसको एवरेज आउट करते हो और लॉन्गर टाइम के लिए किसी चीज़ में रखते हो तो कितना रिटर्न्स देता है वो मैटर करता है। और इसीलिए अगर आप इसका हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखा, हमने जो डेटा चेक की, उससे पता चलता है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स 15 साल, 10 साल, 5 साल में इस इंस्ट्रूमेंट ने दिए हैं। तो क्यों ना आप भी अपने पोर्टफोलियो में इस इंस्ट्रूमेंट को ज़रूर थोड़ी सी प्लेस दीजिए। जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं, आप थोड़ा सा अपना जो भी आप ख़रीदते हैं, जैसे बॉन्ड्स खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, तो आपको गोल्ड भी ज़रूर ख़रीदना चाहिए, बिकॉज ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग होगा। सो ये तो था फर्स्ट रीज़न एंड वी फील दैट यू मस्ट इन्वेस्ट इन गोल्ड। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड रीज़न नाउ, विच इज़ रूपी डिप्रिसिएशन। सो व्हेन वी से रूपी डिप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोकस्ट करने में गोल्ड के प्राइसेस। सो अगर आप फैक्ट्स देखो, इंडिया ज़्यादातर इम्पोर्ट करता है गोल्ड। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग गोल्ड दैट मच। इनफैक्ट 2018 और 19 में हमने सिर्फ 1664 kg प्रोड्यूस किया था, बिकॉज हमारे पास उतने माइनिंग सेंटर्स नहीं हैं गोल्ड के। वी हैव 1 इन झारखंड, 2 एट कर्नाटका और 1 हमारे पास आंध्र प्रदेश में है।
बाकी का सारा गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं इंटरनेशनली यूएस डॉलर्स में, बाय एंड सेल जो हम करते हैं वो हम इंटरनेशनली यूएस डॉलर में करते हैं, और इसी का रीज़न है कि हाई रुपी रिटर्न हमें मिलता है। बिकॉज अगर आप ओवर ईयर्स देखो तो रुपी हैज़ लॉस्ट वैल्यू अगेंस्ट डॉलर। डॉलर एज अ करेंसी हमेशा ऊपर रहा है, जिसकी वजह से व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज दैट gold prices has always moved up because of this reason as well. बाकी के और रीज़न्स हैं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि रुपी जैसे जैसे अपनी वैल्यू घटाती है, हम ज़्यादातर जो इंपोर्ट करते हैं वो तो यूएस डॉलर्स में करते हैं। तो दैट इज़ वाई गोल्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास, और पार्ट ऑफ इट आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रीज़न नाउ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड this reason is your interest rate scenario. You'll see that अभी रिसेंटली फेडरल रिजर्व ने emergency rate cuts किए हैं, right? Now why does any country does a rate cut? आप रेट कट, रेपो रेट में कट्स क्यों लाते हो? क्योंकि एज अ कंट्री आप ग्रोथ इंक्रीज करना चाहते हो, राइट? आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोरो करें, राइट? थोड़ा स्पेंडिंग हो, अभी स्पेंडिंग नहीं है उतनी, एंड दैट इज़ वाई द रेट्स आर डाउन, द इंटरेस्ट रेट्स आपके डाउन जाते हैं, तो डेफिनेटली यू विल टेक अप मोर लोन्स। एंड मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको लगता है कि अभी चीपर लोन्स मिलेंगे, मुझे इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा तो मैं ले लेता हूँ लोन, एंड दैट इज़ वाई इंटरेस्ट रेट्स जब डाउन होते हैं फेड रिजर्व की तरफ से, तो सारे सेंट्रल बैंक्स यानी सारी कंट्रीज उसको फॉलो करती हैं, और वो स्पिल ओवर इफेक्ट आपका इकोनॉमी में दिखता है। इट इज़ एक्चुअली अ शैडो ऑफ योर इकोनॉमी। वो आपको बताता है, दर्शाता है आपकी इकोनॉमिक सिनेरियो कैसी है, एंड डेफिनेटली इट शोज योर इकोनॉमिक सिनेरियो इज़ नॉट वेरी गुड राइट नाउ। और ऐसे में एज एन इन्वेस्टर आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना चाहते हो जो इजीली लिक्विडेट हो सके, जिसकी वैल्यू भी अच्छी हो, एंड दैट इज़ वाई गोल्ड इज़ ऑलवेज अ हेज अगेंस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश यू कैन से, और इन्फ्लेशन। ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ऑल्सो ये जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जब डाउन होता है, इट ऑल्सो मीन्स दैट आप लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना चाहते हो, एंड दिस इज एक्चुअली it gives a fundamental support to the prices of gold, and the demand for gold moves up because of this reason as well. तो ये भी एक बहुत important reason है जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बहुत ज़रूरी होती है समझना, एंड दैट इज़ वाई आई से जब इंटरेस्ट रेट्स डाउन होते हैं तब आपको थोड़ा और तरीके से सोचना चाहिए, और आप जब किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसे ना लगाना चाहो, गोल्ड इज़ अ परफेक्ट एसेट क्लास फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दैट सिनेरियो। सो दैट वाज नंबर 3 रीज़न। अब हम समझते हैं फोर्थ रीज़न वाई वी थिंक यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। आपको गोल्ड में निवेश क्यों करना चाहिए इज़ द डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो फॉर दिस कमोडिटी। अब क्या होता है कि कोई भी कमोडिटी को समझने के लिए या उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, वो डिमांड और सप्लाई मैकेनिक्स पे चलता है। इनफैक्ट पूरी इकोनॉमिक्स ही डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। तो इस कमोडिटी का डिमांड और सप्लाई इज़ रियली कंसिस्टेंट एंड इज़ वेरी गुड, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप 2019 की डेटा देखिए। डिमांड में एकदम ड्रास्टिक इंक्रीज़ है इस कमोडिटी की। प्लस अगर आप SPDR होल्डिंग्स भी अंडरस्टैंड करें, SPDR होल्डिंग्स आर बेसिकली इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ETF और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और इसका बेंचमार्क है S&P 500, राइट? तो अगर आप उसको समझोगे तो आप देखोगे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 में इट वाज स्टैंडिंग एट ऑलमोस्ट 794 टन्स। नाउ इट हैज़ गॉन अप टू ऑलमोस्ट 11.5%, ऑलमोस्ट 12% का जंप हो गया है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में इट्स स्टैंडिंग एट 1180 if I'm not wrong, 1180 tons. So that is the kind of demand we are talking about, and the surge जिसके बारे में हम इतनी देर से आपसे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आप इसका सप्लाई भी देखिए तो काफ़ी फाइनाइट है इसका सप्लाई चेन भी, एज इन पूरे वर्ल्ड को ऑलमोस्ट $21 बिलियन का सप्लाई हो रहा है एवरी ईयर। सो $21 बिलियन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। तो ये डिमांड और सप्लाई इसकी काफ़ी कंसिस्टेंट है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव फैक्टर कि वाई आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस एसेट क्लास में।
अब हम नेक्स्ट फैक्टर को समझते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्ड प्राइसेस को डिटरमाइन करने में, दैट इज़ इन्फ्लेशन। एज ऑफ नाउ अगर आप देखो तो अमेरिकन मार्केट्स काफ़ी जिटरी स्टेट में हैं, बिकॉज उनका नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, जो बिडेन होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी वहाँ पे टेंशन चल रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर वो होता है तो अगेन वेरी गुड न्यूज़ फॉर गोल्ड, राइट, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड प्राइसेस तो ऊपर जाते हैं, और मेटल प्राइसेस स्पेशली। और अमेरिका की जो आपकी यूएस इकॉनमी है वो आपके मेटल प्राइसेस को बहुत डिटरमाइन करती है, तो इसलिए अगर वहाँ के स्टॉक मार्केट्स नीचे होते हैं तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑब्वियसली आवर गोल्ड इन्वेस्टर्स। सो दैट इज़ नंबर वन। ऑल्सो इफ़ यू सी जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद जो मनी प्रिंटिंग हुई थी, अभी तक वो कम्प्लीटली इन्फ्लेशन में कन्वर्ट नहीं हुई है, राइट। अब इन्फ्लेशन कई तरह की होती हैं। आपकी एसेट प्राइस, आपकी नॉर्मल प्राइस इन्फ्लेशन होती है, आपकी एसेट प्राइस इन्फ्लेशन होती है, यानी हमने ऑब्वियसली स्टॉक प्राइसेस काफ़ी हाई गए, बॉन्ड प्राइसेस काफ़ी हाई गए, रियल एस्टेट प्राइसेस काफ़ी हाई गए, तो इन्फ्लेशन वहाँ तो देखी, बट उतनी इन्फ्लेशन हमने प्राइसेस में नहीं देखी है। सो दैट स्टिल हैज़ टू कम। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और अभी से ही समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो आपका इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेजिंग में हेल्प करता है। यानी अगर आपके पास गोल्ड आपके प्रोफाइल में रहता है तो वो आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट कर लेता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फ्लेशन आएगा या नहीं। मुझे लगता है इन्फ्लेशन आना अभी बाकी है, आया है बहुत छोटी छोटी ड्यूरेशन में, बट अभी भी इट्स नॉट हाइपर इन्फ्लेटेड, राइट। उतना इन्फ्लेशन अभी नहीं आया है मार्केट में। और अगर अभी आप देखो कोविड सिनेरियो में अभी जो चल रहा है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन डिमांड बढ़ी जा रही है। ऑब्वियसली बहुत सारे इकोनॉमिक पैकेजेस, स्टिमुलस पैकेजेस, बहुत कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही है। वो चाहती है कि पब्लिक स्पेंड करे, थोड़ा कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े, बट उतना डिमांड नहीं है। बट ये आगे चल के वंस द वैक्सीन इज़ आउट, आप इस चीज़ को समझिए, जैसे ही वैक्सीन आएगी आप देखेंगे कि इस चीज़ में सर्ज आएगा। एंड इन ऑर्डर टू मीट दिस डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो, इसको ठीक करने के लिए डेफिनेटली प्राइसेस ऊपर जाएंगे, प्रोडक्ट्स के प्राइस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है। और अगर प्राइस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है तो गोल्ड से अच्छा इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है इन्फ्लेशन से आपको बचाने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करें तो भी आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड वो सारे फैक्टर्स कि आपको क्यों गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें तो वो काफ़ी पॉजिटिव एंड प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट रेट सिनेरियो देखिए, अगर आप डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो देखिए, अगर आप इन्फ्लेशन फैक्टर को कंसिडर करें तो भी काफ़ी पॉजिटिव है। रूपी डिप्रिसिएशन, ये सारे फैक्टर्स आर वेरी पॉजिटिव। अब क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में, ये क्वेश्चन आपके माइंड में फिर भी आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हम थोड़ा सा हट के भी सोचते हैं। हट के इसलिए सोचते हैं क्योंकि अगर आप मॉनेटरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करें तो 1945 से 1971 के ड्यूरेशन में हम लोग ब्रेटन वुड सिस्टम को फॉलो करते थे, यानी उसमें गवर्नमेंट बैकिंग में कमोडिटी बैकिंग भी थी, गोल्ड एंड सिल्वर भी इंक्लूडेड होता था। लेकिन अब 1971 के बाद मॉनेटरी सिस्टम चेंज हो गया है एंड इट्स जस्ट पेपर नोट्स जिसमें कोई कमोडिटी बैकिंग नहीं है, फियाट करेंसी सिस्टम है, राइट। तो ऐसे में जब स्लो डाउन आता है या फिर इकोनॉमिक सिनेरियो अच्छा नहीं होता है, एंड ये अप एंड डाउन तो लगा रहता है, कभी रिसेशन आता है, एंड अभी तो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक कितना ज़्यादा क्राइसिस हो गया है, देयर विल बी लॉट ऑफ मनी जो फ्लोट कर रही है और बैंक को नहीं पता, गवर्नमेंट को अभी तक नहीं पता है कि क्या करें। तो क्या कोई बैकिंग होगी आगे चल के या नहीं होगी। इन ऑर्डर टू बीट दिस मॉनेटरी सिस्टम आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि कल को अगर मॉनेटरी सिस्टम में कुछ चेंजेस भी आते हैं तो आपके पास वो कमोडिटी बैकिंग ऑलरेडी है, एंड दैट इज़ वाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। दैट इज़ वॉट आई बिलीव, एंड ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एनालिसिस है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट माई ओन स्टेटमेंट। ऑब्वियसली आप जब
फैक्ट्स देखते हो तो आप एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट करके आप अपने व्यूअर्स को बताते हो, तो हमने वही कोशिश की है और आपको बताया है कि इवन इफ गोल्ड हैज़ टच्ड 50,000 मार्क, इट इज़ स्टिल वाइज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। मुझे लगता है आपको स्टिल इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में, और आपका जो पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एसेट होते हैं, आप जब एसेट एलोकेशन करते हैं तो इक्विटी में भी कुछ मनी रखते हैं, डेट में कुछ मनी रखते हैं, रियल एस्टेट में रखते हैं, गोल्ड में भी आपको ज़रूर रखना चाहिए। ETF के फॉर्म में इट्स इवन बेटर, फिजिकल फॉर्म से ज़्यादा मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज़्यादा बेटर होता है, आपको प्योरिटी मिलती है, प्लस मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं, और इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फंडस्पाई। हमारी वेबसाइट में जाइए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के थ्रू www.fundspy.com को आपको जाना है। उस वेबसाइट पे हमारे ऐप भी है, फंडस्पाई की ऐप भी है, आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसमें एक सेपरेट सेक्शन है गोल्ड पे, जिसमें हमने कई तरह से चीज़ें समझाई भी हुई हैं और बताई भी हुई हैं। उसमें आपको काफ़ी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसमें जाइए, आप ETFs के थ्रू उसमें इन्वेस्ट करिए, ऑनलाइन गोल्ड फंड्स लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है गोल्ड को लेकर या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप हमें लिख सकते हैं, और उसके लिए आपको डेफिनेटली हमें लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल। सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें, बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बाइंग इन फिजिकल फॉर्म वर्सेस ऑनलाइन मोड विच इज़ बेटर, गोल्ड में ही, या फिर अलग अलग तरह के जो हम दूसरे इन्वेस्टमेंट वीडियोस बनाते हैं वो सब बनाएंगे। उसके लिए आप जल्दी से हमें सब्सक्राइब करिए, मैं फिर से ये बात आपको दोहराना चाहूँगी। और थैंक यू, आज आपने हमें सुना, एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों होता है। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू, आई टेक योर लीव नाउ। जय हिंद, स्टे सेफ।